साथ हैं यहाँ पर और नोकिया जीना इसी का नाम है। एक मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात कहीं पढ़ी थी कि जब वो गाना आया था उर्वशी उर्वशी, तो आपको बहुत लोग उसे टीज किया करते थे। जी, कॉलेज में। और सोचिए आपका रिएक्शन क्या होता था? ये थप्पड़ तब भी चलता था कि नहीं? कभी कभार ब्लश कर जाती थी तो कभी कभार बोलती थी लड़के कभी नहीं सुधरेंगे। लड़के नहीं सुधरते। हाँ, सही वो नहीं सुधरते, क्या करें। हाँ, पर कुछ ऐसे लड़के हैं जिन्होंने आपको बतौर को-स्टार देखा है, वो भी सुधरते नहीं है वैसे, लेकिन मैं बुलाना चाहता हूँ यहाँ पर। आइए प्लीज। आपका एसोसिएशन इनसे कब हुआ? पहली बार मुलाकात कब हुई? पहली बार मुलाकात लंदन में स्लाओ के एक स्काईवेज होटल है वहाँ पे। उसमें काश के कमरा नंबर याद होता कि मैं अपना सामान जो है इसके हाथ में रख के कहा चलो कमरे तक छोड़ कर तो आ तुमसे, बिकॉज वी वर शूटिंग देयर। और सबसे पहले जब मेरी शूटिंग उस दिन आखिरी दिन था एंड शी डायरेक्टली केम ऑन टू द लोकेशन। उसके बाद दूसरी एक जगह हम लोगों को जाना था जहाँ पर कि मुझे डीवीडीज खरीदने का बहुत शौक है, तो मैंने पका दिया था उर्वशी को बोला कि 5 मिनट लगेंगे, चलते हैं वापस आते हैं। हम लोग पहली बार मिले, चलते हैं वापस आते हैं, कुछ एक फिल्में जो मिल जाए हाथ में। ये बड़े प्यार से वहाँ पे खड़ी रही, मैंने अपनी 4-5 फिल्में जो मुझे चाहिए थी बोली। और हर काउंटर के पास। बट कुल मिलाकर ये है कि वापस आते आते काफ़ी अच्छा खासा सामान हाथ में इकट्ठा हो गया था, तो मैंने कहा बाधा पकड़ तो ये देखो, अपने कुली का इंतजाम पहली बार मिलने पे ही लो पकड़ो सामान पकड़ो, और मैं वहाँ पे हाँ ठीक है ओके चल रही हूँ सामान के साथ, पता नहीं क्यों। आप बताइए, आज ये एक इस्टेब्लिश नाम है, इन्होंने अगर आप कहें तो जो वैम्प का किरदार होता है उसको एक अलग ही मोड़ दे रखा है, एक अलग रूप, एक रंग दे रखा है। आपने बिटवीन दैट कैरेक्टर, अगर अभी आपने उसको कभी देखा हो स्क्रीन पर, और इनमें कोई फर्क पाया? नहीं, वो शायद दैट कम्स नेचुरली टू हर, तो इसीलिए फर्क बहुत ज़्यादा नहीं नहीं है, फर्क डेफिनेटली होगा, क्योंकि एज अ वैम्प ये कभी कभी मुस्कुराती है और नॉर्मल जिंदगी में जो है उर्वशी लाइक हाँ, ये एक एक्सप्रेशन जो आपने सब तब से नोटिस करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो अभी तो हंसना पड़ रहा है, मे बी शी इज नर्वस फॉर ऑल आई नो एंड यू नो। लेकिन एक चीज तो मैं ये कहूँगा कि एक तो मेरी सीनियर है, तो इसके लिए बट आई गेस आई थिंक शी इज जस्ट एज लाइवली एज शी इज इन हर रियल लाइफ। मैं वो कैरेक्टर्स में साफ नजर भी आता, एंड मोर देन दैट जो कि एक समय में हिंदुस्तानी टेलीविजन में वैम्प जो है वो एक तरह की होती, उन वैम्प्स को स्टाइलाइज करने का जो एक दौर चला है वो आई विल गिव अ लॉट ऑफ क्रेडिट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक और व्यक्ति इनसे कुछ कहना चाह रहे थे। Hi Urvashi, you must be surprised right now, though we've never worked on screen together, but we went for a show to Delhi. I hope you remember, and we had lots of fun. I can't share what we did all together, and you know, there is something I want to say. You're a very trendsetter actor, the Kamalika. Keep it up. I think people love you. ये शोज करने का जो ट्रेंड है कि एक्टर्स आजकल बहुत ज्यादा शोज वगैरह करते हैं, तो क्या होता है इन शो से भी काफी घटनाएं घटती होंगी? नहीं, एक्चुअली ये ऐसे कोई प्राइवेट शो नहीं थे, चैनल की तरफ से हम सब एक्टर्स साथ में गए थे, लेकिन हमने शो कम और मस्ती बहुत ज़्यादा की थी उस दिन, तो इसीलिए वो एंड में वो बोल दिया उन्होंने कि आई होप वी हैड ऑल गुड टाइम टुगेदर, विच वी डिड एक्चुअली। वी हैड वन ऑफ द बेस्ट टाइम्स इन दिल्ली ओवर देयर दैट डे। भाई जिंदगी बातें बहुत करनी है इनके साथ, इसलिए मैं बुलाना चाहता हूँ अपने अगले 2 गेस्ट को यहाँ पर। आइए प्लीज। उर्वशी के पेरेंट्स। So nice to see you. एक चीज मैं जानना चाहता हूँ कि एक बार एक ऐसी क्राइसिस आई थी जब आपकी तबीयत एक अचानक बड़ी खराब हो गई थी और ये अकेली थी, आपके साथ थी, क्या हुआ था उस समय? कुछ वर्टिगो का था या कुछ ऐसा था कि मैं वहीं पे सेंसलेस हो गई थी बिल्कुल, तो ये बहुत घबरा गई उस वक्त, क्या करे क्या नहीं करे। ये छोटी थी, 8-10-11 साल की होगी उस वक्त, फिर भी इसने हिम्मत करके मुझे घर तक वापस लेके आई थी। उर्वशी, आप जहाँ तक मैं जानता हूँ
इनको अपनी जिंदगी का अगर कहें तो एक एंकर या शीट एंकर मानती? जी, जो ये नहीं मानती कि मैं इनको मानती हूँ। अच्छा, ये नहीं मानती है कि आप कॉन्फ्लिक्ट हाँ, माँ बेटी में सालों से चलता रहा है। जब ये बोलती है कि तू अपने डैडी की बेटी है, जबकि मैं दुनिया को बोलती रहती हूँ मैं अपनी मम्मी की बेटी हूँ। क्या है अभी भी, क्या ये आपके हाथ में आके अपना चेक दे देती हैं? बिल्कुल, वो बिल्कुल 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 तो आप पूरा का बैंकर पूरा भी हैं और मैं उसकी बैंकर भी हूँ, उसकी एडवाइज़र भी हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। ये खाली एक्सपेंस करना जानती है बस, और कुछ नहीं। बस सब माँ ऐसा हाँ, करती हैं। पैसे लो, खर्च लो। अच्छा ये बताइए, जब इन्होंने बचपन में एज अ चाइल्ड स्टार काम शुरू करा था जी, उसके बाद कुछ अरसे तक पीछे ब्रेक आई, जब ये वापस आई बॉम्बे जी। तो उस समय इनका मेंटल मेकअप क्या था? क्या इनके दिमाग में बात थी? क्या ये सोच रही थी कि इंडस्ट्री वापस आएंगी या नहीं? ये मेरे ख्याल में उस वक्त था नहीं इसको, लेकिन क्या करेगी वो, जो एक बार इस इंडस्ट्री में शायद आ जाता है तो वो घर में बहुत देर बैठ नहीं सकता। बाद में से कहा नहीं मैं जाऊँगी, कहा ठीक है फिर तुम्हारी इच्छा, हम साथ हैं तुम्हारे। मम्मी ने हमेशा साथ दिया एक्चुअली। जैसे कि मैंने कहा, इन दोनों के साथ के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता था। मेरी जिंदगी वुड बी एम्प्टी, कंप्लीटली खाली होती। आपको क्या लगता है सर कि इनकी क्वालिटीज क्या हैं, या आपने इनको देखा है? कुछ मैं defining देखा, moments? मैं तो बहुत खुश हूँ। आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू सी हर एट दिस स्टेज। शी इज वंडरफुल एंड करेजियस गर्ल, वेरी करेजियस। एक चीज मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि जिंदगी में जब वो 14-16 साल की उम्र होती है तो बहुत से लोग होते हैं वो सोचते हैं कि अच्छा आप जिंदगी में आगे क्या करना है। आपकी जिंदगी में एक तूफान सा आया उस पॉइंट जी पर, नहीं सचमुच, और ये देख के कि आप उससे निकल के वापस आई और यहाँ आपने एक कदम जमाया इस इंडस्ट्री में, सचमुच एक बहुत ही बड़ी बात है।